गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कौन सा चैप्टर, क्लास 7 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 7 का मैथमेटिक्स का कोर्स। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम इसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इंटीजर। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इंटीजर। अब देखो इंटीजर में क्या काम की बात है, क्या नहीं है। सबसे पहले सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो ध्यान से देखिए। हमें पता है कैसा बनना है, हमें ऐसा बनना है कि अगर मैंने उस चीज को अगर एक बार पढ़ लिया, अगर मैंने इस चीज को एक बार पढ़ लिया, मतलब जैसे, तो ये घूम के वापस ना आए मेरे पास। मतलब जो भी मेरे को डाउट है, जो भी मेरे को उस चीज में है, वो मैं उसे हैंड टू हैंड क्लियर करूंगा। तो डाउट क्लियर होने से मतलब क्या है मेरा, जब मेरा डाउट क्लियर होगा तो मेरा क्या क्लियर होगा, क्या क्लियर होगा? चैप्टर क्लियर होगा। और जब चैप्टर क्लियर होगा तो मेरा सब्जेक्ट भी क्लियर होगा। जब सब्जेक्ट अच्छा होगा तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो पोजीशन अच्छी बनेगी। मार्क्स को हम साइड में रखते हैं, सबसे पहले अगर मेरा सब्जेक्ट अच्छा होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? कॉन्फिडेंस। एग्जाम मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं? आपके कॉन्फिडेंस पे। और कॉन्फिडेंस किस पे डिपेंड करता है? आपकी मेन बेसिकली नॉलेज पे। किस पे डिपेंड करता है? आपकी किस पे डिपेंड करता है? आपकी नॉलेज पे। नॉलेज अच्छी है तो आपकी क्या होगा? कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप होगा और सब्जेक्ट भी उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। तो हम बेसिकली इन चीजों पे चलेंगे। तो हमें क्या करना है, एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से समझना है। जहां ना समझ में आए मेरे को आपको डाउट बताना है कि सर ये डाउट है, मुझे नहीं आया समझ में, तो अपन उस चीज को दोबारा सही करने का ट्राई करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी मैं कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, जब भी मैं उस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, तो मेरे ध्यान में एक चीज होनी चाहिए, मुझे आज ऐसा पढ़ना है कि मैंने जो भी पढ़ा है वो मेरा क्लियर हो। अगर मैंने आपको एडिशन भी सिखाया है तो आपका वो एडिशन क्लियर होना चाहिए। हम जस्ट जनरल बात कर रहे हैं। तो हमने इंटीजर की बात करेंगे। कुछ नया नया सा शब्द आपको सुनने में आ रहा है, अभी देखो थोड़े बहुत दिन में आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब देखो सबसे पहली बात, काउंटिंग नंबर्स पढ़ के आए हो आप? काउंटिंग नंबर्स पढ़ के आए हो? देखो लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था मैंने, अब वापस से पढ़ाता हूं। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1। और देखो 1 मिनट, ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। और ये टोटल कितने हो गए? 3। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, काउंट कर सकता हूं नंबर्स को। क्या कर रहा हूं? काउंट। तो जिनसे मैं काउंट कर सकता हूं वो कैसे नंबर है? काउंटिंग नंबर्स। तो क्या हो गए? ऑल नंबर्स that are used in counting, these are called as counting numbers। कैसे नंबर होंगे? काउंटिंग नंबर्स। मतलब मैंने आपको क्या बताया, जिन नंबर से मैं काउंटिंग कर पा रहा हूं वो नंबर कैसे होंगे? काउंटिंग नंबर। जैसे 1 काउंटिंग है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इन नंबर से क्या कर पा रहा हूं मैं? काउंटिंग कर पा रहा हूं। कैसा कर पा रहा हूं? काउंटिंग कर पा रहा हूं। तो अब इसके बाद पहले नंबर वाले नंबर की बात हो गई। दूसरा नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। कैसा नंबर? नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो हम कैसे, इनसे हम क्या कर रहे थे? काउंटिंग। तो अब काउंटिंग नंबर तो हमने नाम दे दिया, बट उसको थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने एक डिफाइन किया कि जो हमें नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में बात आती है कि भाई किससे डिनोट करते हैं, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, आप लिखना। नेचुरल नंबर, क्योंकि बेसिक पढ़ना जरूरी है ना। मैं आपको इंटीजर पे तभी लेके जाऊंगा जब आपको बेसिक आता होगा। तो इंटीजर को पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरत है? काउंटिंग नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, तब हम आगे बढ़ पाएंगे इंटीजर से। होल नंबर तक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। पहला पॉइंट, कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स। ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल
नंबर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, कैपिटल एन। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल एन से। थर्ड नंबर, अब देखो, जब भी मैं किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करूंगा मेरे को क्या मिलेगा? नेक्स्ट नेचुरल नंबर। देखो 3 में 1 ऐड किया क्या मिला? 4 में 1 ऐड किया क्या मिला? 5 में 1 ऐड किया क्या मिला? 6 में 1 ऐड किया क्या मिला? 7। तो व्हेन वी ऐड 1 ऑन करंट नेचुरल नंबर, कैसे नेचुरल नंबर पे? करंट नेचुरल नंबर, देन वी गेट, कैसा नंबर मिलता है हमें? नेक्स्ट नेचुरल नंबर। कैसा नंबर मिलता है? नेक्स्ट नेचुरल नंबर। मतलब ये देखो कि अगर मैं 4 में +1 ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को? 5। 4 भी क्या? एक नेचुरल नंबर। 4 कैसा? एक नेचुरल नंबर। इसमें मैंने क्या ऐड किया? +1, तो मेरे को क्या मिला? 5। ये भी क्या है? नेचुरल नंबर। सही बात समझ में आई? मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 111 एक नेचुरल नंबर है, इसमें +1 ऐड करो तो क्या मिलेगा मेरे को? 112। तो ये भी कैसा है? नेचुरल नंबर। मतलब बात ये हो रही है कि भाई जब भी मैं किसी नेचुरल नंबर में +1 ऐड करूंगा, मतलब 1 ऐड करूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को? नेक्स्ट नेचुरल नंबर, उसके आगे वाला। तो एक बात बताओ, चौथा पॉइंट, कि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी नेचुरल नंबर में मैं +1 ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलता है? नेक्स्ट नेचुरल नंबर। अब मैंने आपसे पूछा कि हाईएस्ट नेचुरल नंबर बताओ, लार्जेस्ट। जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है? तो आप बोलोगे कि सर होगा कोई, सपोज करो कि 111111111 ये वाला नेचुरल नंबर है, भाई यही हाईएस्ट। आपने बोला कि सर ये हाईएस्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब भी मैं इसमें +1 ऐड करूंगा मेरे को क्या मिलेगा? नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तो आपने बोला कि सर वो वाला होगा, तो भाई मैंने उसमें +1 ऐड किया तो मेरे को क्या मिला? नेक्स्ट। अब उसने पूछा कि सर ये वाला होगा फिर, अरे मैंने इसमें +1 ऐड किया तो क्या मिला मेरे को? +1 ऐड किया तो क्या मिला? नेक्स्ट। मतलब कोई भी लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। मतलब मैं आपसे कोई पूछे कि भाई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड। कोई डिफाइन ही नहीं है कि भाई कौन सा लार्जेस्ट है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि भाई ये लार्जेस्ट है। क्योंकि आप जिस नंबर को लार्जेस्ट बोलोगे मैं उसमें +1 ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? अगला नेचुरल नंबर। आप बोलोगे कि सर 111111111 मैं 100 बार लिख लिया, वही सर यही है लार्जेस्ट नंबर, मैंने उसमें +1 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया मेरे को? नेक्स्ट। तो हमेशा अगर आपको कोई बोले कि सर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताओ तो क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। सर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड। कोई डिफाइन है क्या? नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है। एक बात लिख लो जरा फटाफट, ठीक है भाई। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्या बात हुई हमारे पास? लार्जेस्ट की। तो अभी इसमें नेचुरल नंबर में आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब भाई कोई बोले कि सर मैंने लार्जेस्ट की तो बात कर ली, तो मेरे को अब 5 पॉइंट बताओ। नेचुरल नंबर में ही चल रहे हैं हम, इसको बी नंबर डाल देना। ए क्या हो गया? काउंटिंग नंबर, बी हो गया नेचुरल नंबर। तो अब मेरे को 5 नंबर पूछ रहा है कोई कि सर स्मॉलेस्ट तो बता दो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो भाई इसका आंसर है 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। ये याद रखना, ठीक बात। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? नेचुरल नंबर की। तो अब हम बात करेंगे दूसरी होल नंबर की, जो तुम पढ़ के आए हो भाई। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी होगी, बाकी पूरी हम दे देंगे। तो सी नंबर का क्या है हमारा? होल नंबर। तो होल नंबर आया क्यों? होल नंबर आया क्यों? इसका रीजन कि देखो भैया, ये कितने पेन है? 3। एक मैंने शगुन को दे दिया, एक मैंने रोहित को दे दिया, एक मैंने कमल को दे दिया। मेरे पास कितने बचे? आप बोलोगे 0। तो 0 तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसको मैं डिफाइन किससे करूं? तो जीरो तो मैंने अभी तक बताया भी नहीं आपको कि भाई जीरो होता है नहीं होता। तो अब मैं क्या करूंगा आपको कि भाई जीरो को डिफाइन करूंगा। अब पहले क्या था कि सबसे पहले क्या है, काउंटिंग नंबर्स आए, लोग काउंट तो कर लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, बट कोई भी ऐसे नहीं बोल पाता था कि अगर मेरे से ये सारे ले गया तो मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो उसको कुछ भी नहीं को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेके आए, होल नंबर, मतलब जीरो। तो अब जीरो नया आया तो भाई नेचुरल नंबर में तो रख नहीं सकते, तो नया नंबर कौन सा आया फिर, होल नंबर। व्हेन वी कंबाइन, क्या किसको कंबाइन करेंगे, जीरो, किसको कंबाइन करेंगे, जीरो को विद नेचुरल नंबर्स, विद नेचुरल नंबर्स, देन वी गेट होल नंबर। क्या मिलेगा, होल नंबर। अब भाई पॉइंट्स पे आ जाओ वापस से। पहला पॉइंट क्या होगा, कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यही होंगे। दूसरा पॉइंट, अब एक बात बताओ किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक बात। थर्ड, अब बोलोगे कि सर नेचुरल नंबर में तो आपने बताया कि जब भी मैं +1 ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर। तो इसमें भी तो वही कंडीशन लग रही है कि मैं 0 में +1 ऐड किया तो क्या मिला मेरे को 1, 1 में 1 ऐड किया तो क्या मिला 2, 2 में 3 ऐड किया तो क्या मिला। भाई प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी, केवल क्या ऐड किया हमने, 0। तो एक बार बताओ, इफ वी ऐड 1 ऑन करंट होल नंबर, देन वी गेट, कैसा मिलेगा हमें, नेक्स्ट होल नंबर। कैसा मिलेगा, नेक्स्ट होल नंबर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। अब आप पूछोगे कि सर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट भी तो बताओ, तो वो बताएंगे। देखो, लार्जेस्ट होल नंबर, आप जो सबसे अच्छा दिमाग वाला बच्चा है वो कहेगा कि सर बात तो आपने वही कही थी क्या, जब मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, नेक्स्ट। तो इसमें भी तो वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। आपने बोला 1 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 1, ये भाई सबसे लार्जेस्ट है, ये लो भाई, किसी का दिमाग लगा +1 ऐड कर दिया। अब कोई आया मेरे पास, सर ये भी ये हो सकता है, फिर ये फिर एक बोला नहीं भाई ये ऐड करो, अगला मिलेगा। तो इसमें भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसमें भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब समझ में आ रहा है आपको नॉट डिफाइंड का मतलब, नॉट डिफाइंड का मतलब हम डिफाइंड नहीं कर सकते। फिफ्थ, स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या होगा, उसमें क्या था, इसमें क्या था 1, इसमें क्या होगा 0। कैसा होगा, 0। अब एक बात और, अच्छी सी बात है, स्टार मार्क करके लिखना। कोई आपसे पूछे कि भैया आपने बता दिया क्या होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 0, लेकिन मैंने पूछ लिया, ये देखो टर्म अलग है थोड़ी सी, स्मॉलेस्ट नन जीरो होल नंबर। अब बताओ क्या होगा, नन जीरो का मतलब 0 ना हो, तो भाई 0 पे हाथ रख लिया। अब बताओ सबसे छोटा 1, सबसे छोटा क्या होगा 1। तो ये बात हुई भाई किसकी, होल नंबर की, इंटीजर की, वो उसकी नेचुरल नंबर की और काउंटिंग नंबर की। बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज बताई हैं, किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब लिख लो, फिर हम चलेंगे किस पे, इंटीजर पे। अगर आप बीच में लिख नहीं पाओ तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद लिख लो, देन स्टार्ट करो। कई बार बीच में आगे ऐसा होगा कि मैं आपको टाइम नहीं दूंगा लिखने का, आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो करना पड़ेगा पॉज, और पॉज के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक बात, लिख लो फटाफट। अब देखो, हम बिल्कुल आ गए हैं नई चीज के ऊपर।
अब हमने स्टार्ट किया ABC हो गया D इंटीजर, क्या बोलेंगे इंटीजर। अब देखो बात ये हुई कि भाई नंबर लाइन पढ़ी थी हमने लास्ट ईयर 0, इधर के सारे पॉजिटिव इधर के सारे नेगेटिव, -1 -2, तो इनको भी तो लेके आना था। अब देखो कि आपने तो बताया कि सर ये भाई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, यहां तक तो समझ में आ गई वाली बात। लेकिन अगर मैंने किसी इसका आधा कर दिया तो वो जो हाफ 1.5 1.2 मतलब किसी के ऐसे पार्ट वाइज टुकड़े वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो इसमें तो नहीं आएंगे। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे हम भाई, हमने आपको स्ट्रिक्ट कर दिया कि आप क्या लोगे भाई, 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, मतलब ऐसे वाले नंबर लोगे, और इधर से क्या लोगे -1 -2। तो ये लिखाता हूं मैं आपको समझाने के लिए, समझो ठीक बात। इंटीजर में कभी भी ये नहीं आते। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 2.2 इंटीजर है क्या, नहीं है। टुकड़े वाले कभी नहीं आते, हमेशा कैसे आते हैं, पूरे नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, ऐसे आते हो। तो उनको समझने के लिए अब हम आगे पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहला काम, इंटीजर में क्या लिया भैया, मैंने सारे होल नंबर लिख लिए, सारे होल नंबर लिख लिए। तो ऑल, अब देखो एक चीज समझो, मैं आपको एक सेट लिखाता हूँ। सेट का मतलब क्या होता है समझना, थोड़ी सी डेफिनेशन है, लिख लेना। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ये होता है सेट। इसको लिखते हैं ऐसे कि जैसे मेरे को इन सबको लिखना है तो क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख लूंगा। ये क्या बन गया, सेट। सेट का मतलब ये है कि आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर नंबर रखने, कॉमा लगा लगा के। तो आप बस इतना समझो सेट के लिए, जब हम सेट पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा बताएंगे, ठीक बात। सबसे पहले मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल होल नंबर, क्या लिख लिए, सारे होल नंबर लिख लिए, कॉमा। अब मैंने क्या लिया, जितने भी मेरे पास नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट सो ऑन। तो मैंने सबके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव। सबके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब आपको ये चीज मैं अभी समझाऊंगा, केवल लिख लो कि मैंने सबके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो कैसे नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो ऑल नेगेटिव ऑफ natural number are called set of integers। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर क्या होते हैं, तो भाई सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, और किसका, नेचुरल नंबर का नेगेटिव, ठीक बात। अब मैं यहां से आपको पॉइंट्स लिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। पहला पॉइंट भाई कौन कौन से होते हैं ये तो बताओ। तो लिखा मैंने 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इधर सारे नेगेटिव, किसके, नेचुरल नंबर के। तो जब नेगेटिव होंगे तो वो छोटे होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो इधर सारे नेगेटिव और इधर सारे पॉजिटिव। बात समझ में आई, क्या क्या लिया हमने भाई, सारे होल नंबर लिए और सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव लिया। तो दूसरा, ऑल होल नंबर, सारे होल नंबर क्या होते हैं, आर इंटीजर। सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। और सारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। और ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है, इंटीजर का मतलब क्या रखा मैंने कि भाई सारे होल नंबर लिए, सारे नेचुरल नंबर लिए। मतलब जब नेचुरल नंबर लिए तो क्या मिल गए मेरे को, सारे, सॉरी, जब मैंने सारे होल नंबर लिए तो मेरे को क्या मिल गए, सारे नेचुरल नंबर। ये पॉइंट मैं आपको अभी लिखाऊंगा, ठीक बात। तो अब बात समझो, अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये तो अलग से लिख लेना। एग्जांपल देता हूं, फाइंड आउट इंटीजर। आपको इंटीजर फाइंड आउट करने कौन कौन से हैं, ए 2.2, बी 2, सी -4, डी -10, ई -2.2, एफ -4.1। तो बताओ इंटीजर कौन कौन से, ये इंटीजर है, नहीं है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये है क्या, हाँ है,
ये है क्या? नहीं है। ये है क्या? नहीं है। कौन कौन से इंटीजर हुए? जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे कुछ दिखे या उनके माइनस दिखे। कभी भी अनकम्प्लीट मतलब 2.2 -2.2 -4.1 ये क्या नहीं होते? इंटीजर नहीं होते। तो हमने क्या क्या सीखा कि भाई ऑल होल नंबर क्या है हमारे पास? इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? इंटीजर। ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? इंटीजर। बात समझ में आई? तो यहां तक ये चीज थी। अब देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है भाइयों? जीरो मतलब ये वाला जीरो, कौन सा वाला? ये वाला इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब रीजन देखो इसका क्या रीजन है भाई? नंबर लाइन पढ़ी थी हमने, तो हमने कहा था भाई जीरो के इधर वाले सारे नेगेटिव और इधर वाले सारे पॉजिटिव। अब मैं आपको बोलता कि भैया जीरो को मत रखो और बताओ कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, तो कैसे बताते आप? कौन सा रेफरेंस लेते कि इसके इधर वाले पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव? भाई एक तो आपको बीच में पॉइंट चाहिए ही चाहिए, चाहिए ना। तो ऐसा एक पॉइंट लिया कि जिसके सारे राइट वाले पॉजिटिव और लेफ्ट वाले सारे नेगेटिव, तो वो नंबर को क्या होना पड़ेगा? न्यूट्रल होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब एक बात समझो, दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं। अब जब दो लोगों में लड़ाई हो रही है और मैं गया उस लड़ाई को शांत कराने, तो बताओ मेरे को किसी की साइड लेनी पड़ेगी? नहीं। अगर मैं उसकी साइड लूंगा तो क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगी। और इसकी भी लूंगा तो भी क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगी। तो मेरे को कैसा होना पड़ेगा? न्यूट्रल। मतलब मेरे को बहुत शांति से समझौता कराना पड़ेगा। मतलब मैं कैसा आदमी हो गया फिर? न्यूट्रल। तो जीरो भी क्या है यहाँ पे? न्यूट्रल। क्यों? अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इसकी साइड हो गया और नेगेटिव हुआ तो इसकी साइड हो गया। तो अब जीरो क्या हो गया? न्यूट्रल। ना मैं भाई तेरी साइड हूं ना इसकी साइड हूं, मैं क्या हूं? अपना इंडिपेंडेंट आदमी हूं। ना मैं पॉजिटिव में आता ना मैं नेगेटिव में आता। भाई मैं अपनी इंडिपेंडेंस रखता हूं। ठीक बात? तो समझे? ये लिख लो। तो यहां तक पढ़ा हमने भाई किसका? जीरो का रोल क्या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच, और पढ़े हमने इंटीजर की क्या एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इंटीजर। ठीक बात? टाइप्स ऑफ इंटीजर नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक बात? ओके, थैंक यू। और जो भी डाउट हो पूछ लेना।